आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही बढ़िया शरबत की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यह है खरबूजा की शरबत। एक खरबूजा से मैंने 5 ग्लास शरबत बना के तैयार किया है और इसका टेस्ट यकीन माने बहुत ही बढ़िया है। एक बार बनाने के बाद आप इसको फ्रिज में रख के बच्चों को सर्व कर सकते हो। खाने के लिए टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है ये। तो इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बना के तैयार किया है जो कि बनाने के लिए आसान है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध ले ली है। दूध को पहले हम गर्म करेंगे। कोई भी क्रीमी वाला दूध को आपकी ज़रूरत नहीं है। इसमें हम शरबत बनाने वाले हैं तो नॉर्मल गाय का दूध जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं उसमें से ये शरबत बनाया जा सकता है। इसको हम उबालेंगे। इसमें शक्कर ऐड करेंगे। 1/4 कप मैंने ले लिया है शक्कर। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से शक्कर की मात्रा थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो। दूध और शक्कर को मिला देंगे और इसको थोड़ी देर उबलने देंगे। दूध में अभी उबल आ चुका है। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छी तरीके से ये उबल जाए फिर इसमें हम ऐड करेंगे हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स। एक कटोरी ले लेंगे। कटोरी में ले लेंगे 1 टेबलस्पून सब्जा सीड्स। करीबन आधा कप पानी इसमें मिक्स करेंगे और इसको 15 से 20 मिनट तक भीगने देंगे। तो साइड में एक कटोरी को रख लेंगे और एक कटोरी ले लेंगे। इस कटोरी में हम लेंगे 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। 1 लीटर दूध के लिए मैं यहाँ 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप चाहे तो 1.5 टेबलस्पून ले सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो जो दूध है बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, फिर शरबत नहीं बनेगा उसमें, वो उल्टा कस्टर्ड ही बन जाएगा। तो इसको हम मिला देंगे। 1/2 कप मैंने इसमें दूध मिक्स किया है। नॉर्मल टेम्परेचर वाला उबला हुआ दूध था वो। अच्छे से मिला के इसको भी साइड में रख लेंगे। कस्टर्ड पाउडर के बदले आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो। कस्टर्ड जो आता है व्हाइट कलर का, उसको भी डाल के सेम घोल बना के उसमें डाल सकते हो, लेकिन कस्टर्ड पाउडर डालने से जो शरबत है उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया सा आ जाएगा। तो इसको भी अभी हम साइड में रख लेंगे। अभी हम शरबत का जो मेन इंग्रेडिएंट्स वो ले लेंगे। ये है एक खरबूजा। यही एक खरबूजा से हम शरबत बना के तैयार करेंगे। तो पहले इसको हम काट के तैयार करेंगे। बीच में से खरबूजा को काट लेंगे। इसके अंदर का जो सीड्स है पहले हम उसको निकालेंगे और खरबूजा के अंदर से बहुत बढ़िया पल्प निकलता है। आप देख सकते हो जो सीड्स है उसकी साइड में कितना मोटा लेयर में है इसका पल्प। तो उसमें से हम शरबत बना के तैयार करेंगे। एक स्पून में इस तरीके से पहले हम सीड्स को निकाल देंगे, बीच वाला हिस्सा को। स्पून में इस तरीके से हम अभी निकालेंगे पल्प को। थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ से पल्प को निकालना है। एक ब्लेंडर की जार में पल्प को ले लेंगे खरबूजा की। अभी हम इसको ब्लेंड करके ले आएंगे। खरबूजा की पल्प को मैंने ब्लेंड कर दी है और ब्लेंडिंग के टाइम इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पल्प को जब हम ब्लेंड किए वो खुद ही पतला हो गया। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी। दूध को उबलते हुए 10 से 15 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हो। कस्टर्ड की घोल को अभी हम दूध में मिला देंगे। थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से मिलाते हुए कस्टर्ड की घोल को डालेंगे। 1-2 उबल आने के बाद हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। अभी हमको छोड़ना नहीं है, लगातार इस तरीके से चलाते हुए इसको उबालना है। 2 उबल आने के बाद अभी हम इसमें मिक्स करेंगे खरबूजा की जो पल्प को हमने ब्लेंड करके रखे थे उसको डाल देंगे। फिर से एक बार मिला देंगे। ऐसे तो खरबूजा की कलर बहुत ही बढ़िया रहता है, लेकिन जब ये दूध में मिक्स हो जाता है थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो कलर लाने के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर। ये जेल फूड कलर है, 1 बूंद मैंने डाल दी है। आप चाहे तो इसको डाल सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि कलर डालने से स्वाद में तो कुछ फ़र्क नहीं आने वाला है। खाली इसका जो कलर है वो अच्छा दिखेगा, बाकी कुछ नहीं।
बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है दूध को, अभी बस 1-2 उबाल आने देंगे, फिर फ्लेम को बंद करेंगे और इस तरीके से लगाते हुए इसको चलाएंगे ताकि कढ़ाई के तले ये लग के जल न जाए। अच्छे से ये उबल चुका है और उबलने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम को अभी बंद करेंगे और बीच बीच में फ्लेम बंद करने के बाद भी इसको मिलाएंगे। जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा फिर हम शरबत की नेक्स्ट प्रोसेस का तैयारी करेंगे। रूम टेम्परेचर में अभी दूध और खरबूजा की मिक्स आ चुका है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है क्योंकि इसमें हमने 1 बूंद ऑरेंज फूड कलर मिलाए थे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी फ्रीज में रखने के बाद ये और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। सब्जा भी अभी अच्छे से भीग चुका है, आप देख सकते हो। तो सब्जा को इसमें हम डालेंगे, आधा सब्जा डालेंगे और आधा सब्जा को रखेंगे सर्विंग के टाइम ग्लास में डालने के लिए। मिक्स कर लेंगे सब्जा को और शरबत को, दोनों को। शरबत को सर्व करने के लिए 2 ग्लास ले लेंगे। 1-1 चम्मच सब्जा इसमें ऐड करेंगे, जो आधा सब्जा मैंने बचा के रखा था इसलिए। इसके ऊपर हम डालेंगे खरबूजा की शरबत को। 1 घंटा फ्रीज में रखने के बाद मैं शरबत को सर्व कर रही हूँ क्योंकि जब शरबत ठंडा होता है तभी टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। नॉर्मल टेम्परेचर में जब होता है तो इतना टेस्ट नहीं आता है उसका, तो फ्रीज में थोड़ा सा रख के आप उसको सर्व कीजिएगा। ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। 5-6 पिस्ता को मैंने छोटे टुकड़े में कट करके रखा है, ग्लास के ऊपर उसको डाल देंगे। शरबत तो हमारा तैयार हो चुका है। आपने देखा कितने आसानी से हमने इसको बना के तैयार किए हैं। और जो बाकी बचा शरबत को भी हम सर्व करेंगे। तो खरबूजा की पल्प को निकालने के बाद उसका जो छिलका है उसको मैंने साफ करके रखा था। बाकी बचा शरबत को इसमें ले लेंगे। ऊपर थोड़ा थोड़ा कटी हुई पिस्ता ऐड करेंगे। आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने खरबूजा की शरबत बनाया है। उसके साथ 1 लीटर दूध मिक्स करके इतना सारा शरबत बन के तैयार हो गया है। इसको छोड़ के और 2 ग्लास शरबत को मैंने बाहर रखा है क्योंकि जब हम सर्व करते हैं जितना ज़रूरत है उसको सर्व करना है, बाकी को फ्रिज में भर के रखना है। बाद में जब ज़रूरत हो फिर से निकाल के सर्व करना है। रेसिपी के बारे में आपके अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर करें। जो भी क्वेश्चन है आपके मन में कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारी नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।